सो हे गाइस, दिस इज सुप्रीत सिंह एंड वेलकम टू बोर्ड को फोर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में इंट्रोडक्शन, चार्जेस की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास के बारे में और तो और कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। अगले वीडियो से हम लोग कूलम्स लॉ शुरू कर देंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। सो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजीली। मतलब वो इलेक्ट्रिक फ्लो को रोकते नहीं है, ठीक है, वो उसको इजीली पास होने देते हैं। जो भी मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को इजीली अपने थ्रू पास होने दे, दैट इज कॉल्ड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, when some charge is transferred into a conductor it gets distributed uniformly। इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप एक कंडक्टर में एक पॉइंट पे, मान लो मेरी ये उंगली एक कंडक्टर है और इसमें इस पॉइंट पे आप लोग कोई चार्ज को डालते हो, तो ये चार्ज क्या करेगा? यूनिफॉर्मली पूरी उंगली पे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, बट दैट इज नॉट द केस विद द इंसुलेटर्स, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रोडायनामिक इन नेचर। अब अगर एक पोजीशन पे, एक लोकेशन पे चार्ज डालने से वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं। और हमने पिछली लेक्चर में देखा था कि अगर चार्जेस मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक का केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ कंडक्टर्स की, जो कि ह्यूमन बॉडी, अर्थ, अर्थ को हम ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ में ही एग्जिस्ट करते हैं ज्यादातर। ठीक है, ऑन अ वाइडर स्केल अर्थ में काफी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, छोटी छोटी चीजों में अगर आप देखेंगे, हर चार्ज जो अर्थ में एग्जिस्ट कर रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, तो अर्थ में इन टोटल आप लगा लो कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सो अर्थ इज कॉल्ड द ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगला हमारे पास यहाँ पे आता है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स व्हिच does not allow electric current to pass through them or which prohibit the flow of electric current through them। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो चीज रोकती है, जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकते हैं, दैट आर नोन एज इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स में क्या होता है? अगर आप एक लोकेशन पे कोई भी करंट डालोगे तो कंडक्टर्स में जैसे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, इंसुलेटर्स में वो चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। अब क्योंकि इंसुलेटर्स करंट को प्रोहिबिट करते हैं फ्लो ऑफ करंट, मान लो यहाँ पे इंसुलेटर में आपने कोई भी करंट डाला, ठीक है, सॉरी चार्ज डाला, कोई भी यहाँ पे चार्ज डाला, ठीक है। अब इंसुलेटर में अगला जो मटेरियल है, अगला जो पार्टिकल है, वो उसी मटेरियल का बना है, इंसुलेटिंग मटेरियल का, तो वो क्या करेगा? वो इस चार्ज को आगे अपने पास आने से रोकेगा। सो दैट आर नोन एज इंसुलेटर्स। अगला आता है when some charge is transferred to an insulator it remains at its initial location only। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इंसुलेटर्स की कुछ एग्जांपल्स आती हैं। इंसुलेटर्स की क्या एग्जांपल है? वुड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये क्या है एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स, राइट। अगला हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब यहाँ पे तीन मेथड्स ऑफ चार्जिंग है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज डालने के तीन मेथड्स यूज कर सकते हैं, जिनमें से फर्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक चार्ज पार्टिकल एक अनचार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में लाया जाता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक अनचार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में है और अनचार्ज पार्टिकल को वो चार्ज सप्लाई कर रहा है, तो दैट इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी बाय कीपिंग इट इन कॉन्टैक्ट with the charged body, in contact is the most important word over here, is known as charging by conduction। When an uncharged body is kept in contact with a charged body, electrons get transferred from the charged body to the uncharged body। अब चार्ज बॉडी में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के, मान लो चार्ज बॉडी जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में, मान लो एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और वो किसी अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में रख दी गई है।
तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो बॉडी क्या करेगी, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स स्टेबलाइजेशन, वो क्या करेगा, अपने वैसे जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनचार्ज बॉडी को दे देगा, राइट। तो वो अनचार्ज बॉडी क्या करेगी, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को तब तक एक्सेप्ट करेगी जब तक कि वो अपनी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से, स्टेबलाइज्ड स्टेट से बाहर ना निकल जाए। जैसे ही उस बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को लगना शुरू होगा कि मैं अपनी स्टेबलाइज्ड स्टेट से बाहर निकलना शुरू हो रही हूँ, वो चार्ज लेना बंद कर देगी और उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। So when an uncharged body is kept in contact with a charged body, electrons get transferred from the charged body to the uncharged body till the state of equilibrium is attained. अब ये state of equilibrium ये नहीं है कि दोनों bodies के पास equal number of electrons होंगे, नहीं, हो सकता है एक बॉडी राउंड शेप में और एक बॉडी रॉड शेप में हो, इसलिए शेप पे भी डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें दोनों बॉडीज के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे कि कोई भी बॉडी उसको लूज ना करे और कोई भी बॉडी उसको गेन ना करे किसी भी इलेक्ट्रॉन को। So that state is known as state of equilibrium. आगे, it becomes possible because a charged body has unequal number of electrons and protons initially and thus it loses electrons to gain equilibrium. Right? Clear? आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एक पिक है, अगर आप देख सकते हैं तो थोड़ा देखता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, एक एबेनाइट रॉड है, एबेनाइट रॉड है नेगेटिवली चार्ज, वो एक मेटल स्फीयर के कांटेक्ट में रखी गई, इन दोनों में कांटेक्ट है, राइट। नीचे यहाँ पे ये इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग रॉड है, ठीक है। इंसुलेटिंग रॉड क्यों रखी है कि अगर जब ये मेटल स्फीयर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, चार्ज को गेन करेगा, तो इंसुलेटिंग रॉड चार्ज को ग्राउंड में जाने से रोक सके, राइट। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। आगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में तो हम ये बोलते थे कि चार्ज ट्रांसफर हुआ जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आई, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन में सीन थोड़ा उल्टा है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं रखते, उसके पास लाकर छोड़ते हैं। इस डायग्राम से आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे ये देखिए, एक रॉड है, एबेनाइट रॉड लगा लो या कोई भी मटेरियल की एक रॉड है, चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज। ये एक मेटल स्फीयर के जो कि इंसुलेटेड रॉड के ऊपर प्लेस किया गया है, उसके पास आई है। यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, इंडक्शन में कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, उसके पास लाई गई है। अब क्योंकि ये मेटल स्फीयर पहले अनचार्ज था, न्यूट्रल था, तो इसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, कुछ ना कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ये चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास आई, अब क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह पे आके अक्यूमुलेट हो जाएंगे इस रॉड के पास, ठीक है। जो इस रॉड से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे जो पार्ट होगा इस मेटल स्फीयर का, वहां पे आके इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाएंगे, आके अक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन्स धक्का मार के दूर कर देंगे कि भाई तू जा, तो हमारी पार्ट कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। और तो और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता, तो ये पॉजिटिव चार्ज दूसरी जगह पे चला गया, ऑपोजिट एंड पे चला गया, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्थिंग कर दी। यहाँ पे ये लाइन देख रहे हो, यहाँ पे ये लाइन देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहा है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर आ रहा है। इन्होंने मेटल स्फीयर का जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया था, उस एरिया को ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया। क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट था, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, हमने ऊपर भी देखा कि जो भी कंडक्टर्स होते हैं वो अगर एक लोकेशन पे कंडक्टर की कोई भी चार्ज को हम प्लेस करते हैं तो वो अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम सीन है, सेम गेम चल रही है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मेटल स्फीयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले। सो दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लो, वैसे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया।
आगे आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। भाई ये तो हम सबने बचपन में किया। कंघी को लो, सिर पे रगड़ो, ठीक है, अगर ऑयली हेड है तो सिर पे रगड़ो, कागज के पास लेके आओ और बिट्स ऑफ पेपर्स अट्रैक्ट होती है कंघी की तरफ, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका कॉज है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम कंघी को सिर से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि जो चार्ज है, कंघी फ्रिक्शन से चार्ज हो जाती है, ठीक है। अब कंघी पे जो भी चार्ज आता है, ठीक है, उससे अपोजिट चार्ज जो बिट्स ऑफ पेपर है वो अटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें अट्रैक्शन होती है। सो दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल कंडक्टर्स आर रब्ड टुगेदर, एक हमारे बाल एक हमारी कंघी, आर रब्ड टुगेदर, चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस with one of the conductor losing electrons। अब हमें नहीं पता कि कंघी लूज करेगी कि बाल लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी लूज कर सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है। with one of the conductor losing electrons and another gaining them, obvious, ठीक है। thus they both get oppositely charged, right। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो से हम लोग कूलम्स लॉ चालू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट अगली वीडियो आने तक आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।